तो कैसे हैं? आशा सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आज फिर से अपनी AGTA 2759 एवं कैन सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। पहला टेस्ट सीरीज हो चुका है, ठीक है। अगर ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। ये दूसरा टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और सभी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से हैं, लेकिन इसमें विकल्प एक कम है, यानी 4 विकल्प हैं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग इस 5 विकल्प देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक विकल्प और देता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहा जाता है, कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रक्षेत्र आय व्यय, यानी ए विकल्प सही है फर्स्ट का विकल्प, ठीक है, यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% पीएचसी चूड़ के कितने किलोग्राम कीटनाशी आवश्यकता होती है? तो इसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक की आवश्यकता होती है बंका कीट की रोकथाम के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे का ए विकल्प सही है। कीट का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, तो उसे विकल्प सी सही है। तीसरे का, कौन सी पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडार दोनों जगहों पर आक्रमण करती है? तो आलू का जो ट्यूबर मोथ होता है, यानी इसे आलू का कंद मोथ कहते हैं, यानी सी विकल्प इसका सही है। वो भंडारण और खेत दोनों में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ज्वार के तना वेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ज्वार का जो तना वेदक होता है, जो ज्वार की जो शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुंचाता है और पौधे को बढ़ने ही नहीं देता है, इसके लिए हम अधिक बीज दर उपयोग करते हैं। तो 5 जो क्वेश्चन है, ज्वार के तना वेदक कीट का वैज्ञानिक नाम काइलो पार्टिलस होता है, ठीक है। देखिए अगर अगर इसमें टिक लगाते हैं तो हमारा 20 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम टिक नहीं लगाते। आप सिर्फ आवाज़ पर ध्यान रखिए और विकल्प का सही उत्तर देखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसको नाम है? तो सभी लोग जानते हैं आजकल एक ही बार में पूरा काम कर देता है, वो है रोटावेटर, यानी सी विकल्प सही है, ठीक है। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? तो जो ऊंची नीची यानी असमतल भूमि होती हैं, ठीक है, अनवॉलिटेटेड भूमि होती हैं, असमतल भूमियाँ होती हैं, उन्हें स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, ठीक है, ऐसी भूमियों के लिए। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रीपर का प्रयोग जो है फसल की कटाई के लिए किया जाता है, ठीक है, प्राचीनतम यंत्र है। 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, उन्हें हम रूढ़वादी या फिर पारंपरिक बीज ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है, यानी सी विकल्प सही है। ऐसे बीज जो प्राचीन काल से ही उगाए जाते थे, है ना, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं और बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापक्रम पर संग्रहित किए जाते हैं, यानी और ये लंबे समय तक स्टोरेज बने रहते हैं, तो ऐसे बीजों को हम पारंपरिक या फिर ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है। सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बीज शोधन में प्रयुक्त रासायनिक का क्रम क्या है? तो FIR आप याद रखेंगे, यानी सबसे पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर जीवाणु कल्चर यानी राइजोबियम। तो FIR फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस तरह से आप याद रखेंगे, तो ए विकल्प इसका सही है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का, बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं टेट्राजोलियम जो क्लोराइड है वो बीज की जो जीवन क्षमता है, बीज के अंदर अगर जीवन है या नहीं है इसका पता लगाता है और शीघ्रता से लगाता है, जल्दी रैपिड अपना रिजल्ट देता है, जल्दी रिजल्ट देता है। सी विकल्प इसका सही है। बीज का छिलका छिलने में कौन उपयुक्त है? तो बीज का छिलका छिलने में गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान, उपरोक्त सभी है, यानी डी विकल्प सही है 12 का। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता वो बीज कहलाते हैं एल्बुमिन रहित बीज, यानी बी।
13 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प सही है, एल्ब्यूमिन रहित बीज। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये हापुड़ के अंदर स्थित है, सी विकल्प सही है। विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतर फसल या फिर क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, बी विकल्प सही है 15 का। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है रसायन उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, ये विकल्प सही है 16 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है चीनी, ब्रायन। तो सब्जियों में वैसे मुख्य रूप से ब्रायन यानी नमक का उपयोग किया जाता है और फलों में चीनी का, लेकिन विकल्प जब ए और बी दोनों हो तो इसका विकल्प दोनों सही होगा, सी। क्या है, सी 17 का। निम्न उत्पादों को उनके फलों में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे मार्मलेड तैयार होता है खट्टे रसदार फलों से, तो ए का विकल्प सेकंड सही है, तो ए का सेकंड सिर्फ क्वेश्चन वो विकल्प डी में है। और पेपन तैयार होता है पपीते से, चिप्स तैयार होते हैं केले से, और जेली तैयार होता है अमरूद से, तो ये आपको याद रखना है, डी विकल्प इसका सही है। फलों एवं सब्जियों के मोमीकरण करता है, आपको पता होगा किसी के ऊपर अगर कोई परत चढ़ा दी जाती है तो उसका वाष्प जो है शोषण और वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है, तो सी विकल्प सही है 19 नंबर। भंडारित अन्न दानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है, तो जो भंडार दाने होते हैं, हम कोई अनाज भंडार करते हैं तो भंडार अनाज में आर्द्रता की स्थिति क्या है, अधिक नमी होगी तो जल्दी खराब हो जाएगा, या अधिक सुखा देंगे तो भी जल्दी हो जाता है ना। स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, ठीक है, भंडार अन्नदाता और अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा 20 नंबर का। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, तो सभी लोग जानते हैं चावल जो है इंडिया की स्टेबल फूड है और सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। दूसरे नंबर पर गेहूँ आती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली में दानों का औसत मात्रा क्या होती है, तो 70% मूंगफली में दाना होता है, 30% छिलका होता है। ठीक है, गेहूँ सरसों की सह फसली खेती के लिए संशुद्ध कतारों का अनुपात होता है 9:1, यानी डी विकल्प सही है। वह फसली प्रणाली जिसमें खेतीहार फसलें चारागाही फसलों के साथ खेती उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, यानी घास उगाई जाती है, तो उसे ले खेती कहते हैं, ले फार्मिंग या ले खेती। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, अनन्नास फल का खाए जाने वाला भाग क्या है, तो मासल थैलेमस है। ठीक है, फ्लैसी थैलेमस, यानी सी विकल्प इसका सही है। पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें सांस के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, नहीं। देखिए, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि जो छाया वाला भाग होता है वहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन स्टोरेज होने के कारण, तो इसका डी विकल्प सही है, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर अधिक बढ़ती हैं। वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है, तो जो वायवीय श्वसन होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो उसे ऑक्सीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है, ए विकल्प सही है। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन सभी लोग जानते हैं, पौधे के जो वायु भाग होते हैं जो पानी को उड़ाते हैं बाष्प रूप से, उसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो पौधे की सतह से जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, डी। संकर धान बीज किस विधि से तैयार किया जाता है, तो 3 लाइन विधि से प्रयोग तैयार किया जाता है, 3 रो मेथड। ठीक है, तो ये सी विकल्प सही है 29 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है, पहले भी ये पिछली पृष्ठ सेट में भी रिपीट हो चुका है। तो उसमें निम्नलिखित परागण स्त्री पूर्वता और पुपूर्वता, यानी 2, 3, 4 इसके लिए उपयुक्त हैं, डी विकल्प सही है इसका। ठीक है, बीज रहित फल यानी सीडलेस फ्रूट बनने को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। अगर बीज रहित फल बन रहा है तो उसे पार्थेनोकार्पी, अगर बीज रहित
बीज बन रहा है, मतलब बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो उसे पार्थोजेनेसिस कहते हैं, यानी सी विकल्प। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है सीडलेस फ्रूट होता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं, बी विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो इसे रिलेटेड था इसलिए बता दिया। वे बीज जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं कहलाते हैं प्रभावी जीन, डोमिनेंस कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ए विकल्प सही है। जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? तो इसकी परिकल्पना है, ए विकल्प इसका सही है, परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है, इसे जीन जीन हाइपोथेसिस फॉर जीन कहा जाता है। ठीक है, ए विकल्प। 33 का एक एकादुसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या क्या होगी? एकाधिक, यानी एक अधिक हुआ है उसमें, तो 2n होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो उसमें एक अधिक है तो +1 और जोड़ देंगे, तो 2n+1, यानी बी विकल्प का सही है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो समसूत्री विभाजन सभी जो होता है अलैंगिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक कोशिकाओं के अंतर्गत होता है, ए। और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो लैंगिक कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार की प्रदूषण का कारण बनता है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो ऊष्मीय प्रदूषण का कारण बनता है, ए विकल्प का सही है। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश का ये कार्यक्रम है, नीरू मीरू। ठीक है, पानी के प्रभाव को नापने के यंत्र का नाम क्या है? जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है तो उसे बोलते हैं सबमर्ज, यानी सभी को इकट्ठा करके सबमर्ज ऑरिफिस कहलाता है, यानी बी विकल्प सही है। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, तो सभी लोग जानते हैं ड्रिप इरिगेशन की, यानी बूंद बूंद सिंचाई की। ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही है 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो टपक सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1956 में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना होती है, तो इसका सी विकल्प सही है। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है, तो मृदा धारण कैसी होगी? ऊंची नीची मृदा हो वहां पर स्प्रिंकलर यानी बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है। वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल यानी जड़ों की गांठों में स्थित होता है के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो उसे आपको पता होगा राइजोबियम, डी विकल्प सही है। कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो पीएसबी, वर्मी कंपोस्ट और नेडिफ इसमें जैव उर्वरक हैं, लेकिन मल्टीफ्लेक्स जैव उर्वरक नहीं है। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मृदा में अधिकता से पाए जाने वाला है, तो मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी, यानी सी विकल्प सही है 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के अंदर 0.25 से लेकर 0.29 के बीच पाई जाती है, यानी इस विकल्प के अकॉर्डिंग बी विकल्प सही है, 0.25%। ठीक है, बी, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वाधिक दिखाई पड़ते हैं, तो शीर्ष पर पड़ते हैं, जैसे अंत की पत्तियां पर। इसमें विकल्प के अकॉर्डिंग सी विकल्प सही है, अंत की पत्तियों पर यानी शीर्ष पर कैल्शियम कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। मृदा उर्वरकता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से। ठीक है, तो इसका ए विकल्प सही है। नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? तो जहां पानी की अधिकता होती है वहां मृदाएं अम्लीय होती हैं, तो बी विकल्प सही है। जलोढ़ मृदाएं होती हैं, तो जलोढ़ मृदाओं में कई स्तर पाए जाते हैं, इसे स्तरीय मृदाओं कहा जाता है, यानी जोनल सॉइल कहा जाता है, सी विकल्प सही है इसका, जलोढ़ मृदा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, ये सभी प्रसार के सिद्धांत हैं, लेकिन असहभागिता का तो कोई औपचारिक ही नहीं है, यानी डी विकल्प का सही है। प्रसार सेवी कहलाती है प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी से प्रसार सेवा, तो इसमें अमेरिका में जो है जो प्रसार सेवा है वो सहकारी प्रसार सेवा कहलाता है, कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, तो ए विकल्प सही है।
प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रसार में अगर कोई व्यक्तिगत संपर्क करता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी बी विकल्प। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है या आधारित है किस पर? तो लाभार्थी की भागीदारी। मान लिया लाभार्थी अगर भागीदारी नहीं होगा तो ग्रामीण विकास परियोजना का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। तो लाभार्थी का भागीदार होना अति आवश्यक है, तभी वो सफल मानी जाएगी, यानी डी विकल्प सही है 54 का। 55 नंबर, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो है आपका IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, बी विकल्प सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए थे? तो 37 लाख वितरण किए गए थे, उस समय का डाटा है, आप करंट वाला डाटा देख सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 12 जुलाई 1982 को होती है, तो ये आपका डी विकल्प सही है, 1982, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्माण निर्धारित करता है, तो यह आपका समर्थन मूल्य निर्धारित करता है जो फसलों में दिए जाते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल के लिए, यानी सी विकल्प सही है। 59 क्वेश्चन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय स्थित है? तो ये मार्केटिंग वाला जो निदेशालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो फरीदाबाद में स्थित है, हरियाणा के, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पारंपरिक कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, ऊंचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो सिद्धांत दिए थे, ये जो बातें बताई थी, वो वैज्ञानिक थे मिलर। कौन थे? मिलर, ये आपको याद रखना है। टोडा प्रजाति, ये साउथ इंडिया की भैंस की प्रजाति है, तो ये आप याद रखेंगे, सी विकल्प सही है। टोडा प्रजाति किसकी है? भैंस की, दूध नहीं देती, जंगली प्रजाति है साउथ इंडिया की, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलती है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, उटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है? फॉलिंग। क्या कहलाती है? फॉलिंग। अगर कोई उटनी बच्चे को जन्म दे रही है तो प्रोसेस को कहते हैं फॉलिंग, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, यानी 62 का सी विकल्प सही है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो दुग्ध में सभी से पता होगा, अगर इस तरह का विकल्प दिया हो तो वसा, प्रोटीन, कुल ठोस पदार्थ, पानी, तो आपको सबसे पता होगा सबसे ज़्यादा क्या होता है दूध में? पानी, तो सी विकल्प सही है। आसील एक नस्ल है, आसील एक किसकी नस्ल है? तो आप सभी लोग जानते हैं मुर्गी की नस्ल है और लड़ाकू नस्ल है। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी जिसे टाइफाइड ज्वर कहते हैं, सी, यानी टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा फैलता है? दूध के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर, यहाँ से शुरू होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के बहुत अच्छे बेहतर क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर की दुनिया में पहला 66 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और एक से निर्मित है, इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगा होता है? तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, सी विकल्प, ठीक है। क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है? तो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, नहीं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो USB जो बाहर से जोड़ा जाता है, तो वो भाग पर्सनल कंप्यूटर का नहीं है, बाकी सभी का पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। CPU हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है के नियरेस्ट नेगुवेटर, यानी के निकटतम पड़ोसी, डी जो विकल्प सही है 68 का। ऐसे ही लेजी लर्निंग एल्गोरिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो के नियरेस्ट नेगोबोर है, ठीक है। तो इसका भी ए विकल्प सही है, 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन, एक समर्पित कंप्यूटर है, एक समर्पित कंप्यूटर कहेंगे जो बी विकल्प इसका सही है, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य करता है, यानी इज एसाइंड टू ऑन वन एंड ओनली वन टास्क, ठीक है, बी विकल्प सही है 70 का। कंप्यूटर के संदर्भ में बैटवेयर क्या होते हैं? तो जो मानव का मस्तिष्क है, कंप्यूटर को चला रहा है जो व्यक्ति, उसका जो मस्तिष्क है उसे बैटवेयर कहा जाता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। 71 नंबर,
72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। VRML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो V की जगह यहाँ W आ जाता है तो WRL हो जाता है। VRML फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? WRL, यानी डी विकल्प सही है। EMV चिप कार्ड में E का अर्थ क्या है? तो E का अर्थ होता है यूरोपे, यानी जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ के जो यूरोपे होता है उसका E का अर्थ है। ठीक है, EMV चिप, सी विकल्प सही है। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की थी तो कंट्रोल आल्ट F, यानी ए विकल्प सही है 74 का। ठीक है, शॉर्टकट कुंजी में कंट्रोल X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का प्रयोग किया जाता है, यानी डी विकल्प सही है 75 नंबर क्वेश्चन। नंबर 76 नंबर क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जब हम किसी किताब को छापते हैं तो किताब के जो आगे पे जो सीलिंग की जाती है तो उसके लिए काम में लिया जाता है। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान है गटर। ठीक है, तो डी विकल्प सही है 76 का। 77, जब आप एक्सेल में इस स्प्रेडशीट खोलते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है, तो वो कहाँ पर नाम दिखेगा एक्सेल वर्कशीट का? तो आपका टाइटल बार में दिखेगा, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर जो है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो आप सब जानते हैं धन बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना लाभ है, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना लाभ है, किसी भी समय खाता विवरण देखना लाभ है, लेकिन कौन सा लाभ नहीं है? तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ऑनलाइन इंटरनेट पर आपको कोई उच्च दर की ब्याज नहीं प्राप्त होती, तो ए विकल्प इसका गलत है, यानी सही 78 का क्या सही होगा? ए विकल्प। 79, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा? बेल लैब के द्वारा विकसित किया गया था, डी विकल्प सही है। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है आपका इनपुट यूनिट, यानी जो इनपुट यूनिट होती है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट यूनिट का उदाहरण है। ठीक है, यानी बी विकल्प सही है। अब उत्तर प्रदेश के जो है 20 क्वेश्चन आएंगे 81 से 100 तक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो कानपुर सबसे पहले जाना जाता था, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उद्योग के लिए जो मुख्य केंद्र है तो वो कहाँ पर है? कानपुर के अंदर, डी विकल्प सही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, औरैया, इटावा, यानी बी विकल्प इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहन देता है, यानी सी विकल्प इसका सही है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था 18 जून 2001 के अंदर। ठीक है, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 के अंदर। योजनाएं भी पूछी जाती हैं तो आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने थे तो वो आपकी थी पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश 86 नंबर को, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था चित्रकूट के अंदर, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बुक्सा बिजनौर की जनजाति है, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं, बी विकल्प इसका सही है 87 का। गोदाम मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बी विकल्प सही है 88 का। 89 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो 3 ऐसे होंगे जिन्होंने योगदान दिया हुआ है और एक ऐसा जिसका बिल्कुल योगदान नहीं है। तो बिंदादीन का योगदान है, उस्ताद दूल्हे खां का है और इलायस खां का है, लेकिन मेहंदी का योगदान नहीं है।
यानी सी विकल्प सही है 89 का। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो फारसी धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? वो राज्य था कलिंजर। ठीक है, कलिंजर के अंतिम युद्ध था शेरशाह सूरी का। ठीक है, 91 का। 92 की बात करें तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जो बमरौली जो है वो आपका इलाहाबाद के अंदर है, तो ए का चौथा। ठीक है, चकेरी आपका कानपुर के अंदर है, तो तीसरा। तो ए का चौथा है आपका सी विकल्प में, और उसके बाद इसका सी विकल्प है, यानी बमरौली इलाहाबाद, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो कोटा राजस्थान के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र का, काकरापार गुजरात का, नरोरा उत्तर प्रदेश का। तो डी का आपको एक भी याद हो तो भी मिला सकते हैं। जैसे डी का जो है उत्तर प्रदेश है, यानी डी का आपका फर्स्ट आएगा। तो डी का फर्स्ट किस में है? तो आपका बी विकल्प में ये ऑप्शन मिल रहा है, तो बी विकल्प का सही होगा। ठीक है, बात करते हैं 94 क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्न में से शहरों के अंदर स्थित है? तो ये नोएडा के अंदर है सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसमें? नोएडा के अंदर सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग नोएडा में है, डी विकल्प। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1960 में। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ के अंदर। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो एआई जो है वो लखनऊ के अंदर है। ठीक है, डी विकल्प इसका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो है आपकी गोकुल बैराज, यानी सी विकल्प सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? चावल की, यानी धान की प्रसिद्ध प्रजाति है काला नमक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं खरीफ फसल की बुआई बरसात से शुरुआती मानसून में होती है, तो जून जुलाई के दौरान। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी का काम हो। ठीक है, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।